कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में कॉलीग्स या बॉस के साथ एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स के काफ़ी वियर्ड केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। में क्या होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था ना तुम्हें? क्या कर रही है तू यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसके साथ? किसके साथ आई? किसी के भी साथ आई हूँ। तुझे क्या मतलब? तेरे तो मैं पैर बजाऊंगी हमने। तू क्या जानता है? तेरे जितनी बेटी है इसके और यार इसके आधी उम्र की लड़की है ये। रातों को इसके साथ वीडियो चैट करता है। ये सारी चीजें क्या है पापा? आप ये समझ के नहीं कर रहे हो? ये सिर्फ इक्के दुक्के नहीं है दोस्तों। जैसे 2020 में गुड़गांव का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लॉकडाउन से पहले इंदौर उसके घर छोड़ा और खुद गुड़गांव वापस आ गया, लेकिन 2 साल तक उसने वाइफ और न्यू बॉर्न बेबी से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। जब वाइफ वापस आई तब पता चला कि हस्बैंड ने दूसरे एक ऑफिस कॉलीग के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ रह रहे थे और उनका भी एक बच्चा था। या एक मुंबई का केस, एक आदमी ने वाइफ को फ़ोन करके कहा कोविड है, मैं मरने वाला हूँ, और फ़ोन काट दिया। वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो कॉलीग के साथ भाग गया था, उसका एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर चल रहा था। इससे भी खतरनाक केसेस हुए हैं जहां लोगों ने मर्डर कर दिए सिर्फ ऑफिस अफेयर्स के लिए। चेन्नई में पुलिस ऑफिसर ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया कॉलीग के लिए। बेंगलुरु में हरिनी नाम की एक औरत ने अफेयर ख़त्म करना चाहा तो कोवर्कर ने उसको ही मार दिया। और सोनम रघुवंशी वाला हनीमून मर्डर केस, ये सब तो आपको पता ही होगा, जिसमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज एक्चुअली उसका ऑफिस एम्प्लॉय था, जिसमें सोनम के साथ मिलकर उसने हस्बैंड को मार दिया। और ये सिर्फ चंद केसेस नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक टाइम के सर्वे के मुताबिक इंडिया में 34% एम्प्लॉयज़ का ऑफिशियल ऑफिस अफेयर रह चुका है। हर 3 में से एक लीडर ऐप जो कि शादीशुदा लोगों के एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर को प्रमोट करता है, वहाँ पे 270% का इंक्रीज देखा गया है ट्रैफिक में। उसी सर्वे में 25% कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने माना कि वो स्पाउस को चीट कर रहे हैं, और 70% वुमेन और 61% मेल ने कहा कि वो एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स को इमोरल नहीं मानते। घूमली देख लिया मैंने। पीछे हो, नंगे हाथ पकड़ा ना, चल कर 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 लिया मैंने। क्या कर रहे हो अंकल? हैप्पी बर्थडे। मेरा शौहर है ये, इस बच्चे का बाप है और ये आज दूसरी शादी कर रहा, मुझे बोला मैं 3 दिन मेरे हैदराबाद जा रहा हूँ। ये दुनिया से कहान हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, और आप आ रहे हो यहाँ पे ले लिया। 2020 से चल रहा है। मेरे ऊपर 2020 से चल रहा है। तो आखिर ये ऑफिस अफेयर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? पहला रीज़न है दोस्तों नाइट शिफ्ट और वाइल्ड पार्टीज़, खासकर आईटी और बीपीओ सेक्टर में जहां नाइट शिफ्ट कॉमन है। अनकन्वेंशनल टाइमिंग्स की वजह से एम्प्लॉय अपने सोशल सर्कल से कट ऑफ हो जाते हैं। टेलीग्राफ के सर्वे में मुंबई के 99% और बेंगलुरु के 74% एम्प्लॉयज़ ने माना कि वो ऐसी पार्टीज अटेंड करते हैं जहां फिजिकल रिलेशनशिप या कैजुअल हुकअप होते हैं। 18% ने कहा कि उनके ऑफिस अफेयर्स की शुरुआत इन्हीं पार्टी से हुई थी। दूसरा रीज़न है अफेयर फॉर करियर ग्रोथ। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक 55% वर्क प्लेस अफेयर्स एम्प्लॉयज़ और बॉस के बीच में होते हैं। आज जॉब मार्केट बहुत ख़राब है। 40,000 employees lost their jobs. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight in India, now facing financial distress. Between 60 and 80,000 workers in India lost their jobs, and it's not over yet. 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। मास लेऑफ्स हो रहे हैं। ऐसे में एक सर्वे में 44% ने माना कि ऑफिस अफेयर्स करियर ग्रोथ का बहुत ही क्विकेस्ट तरीका है। 30% ने कहा कि अफेयर्स की वजह से उन्हें जल्दी हाइक्स और प्रमोशंस मिले हैं। तो सॉल्यूशंस, पहला 5 लव लैंग्वेज, रेगुलर अप्रिशिएशंस, क्वालिटी टाइम जैसे डेट नाइट्स, गिफ्ट, एक्ट ऑफ सर्विस या फिजिकल इंटीमेसी। जो कपल्स हफ्ते में ये सब करते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। दूसरा है नो फ़ोन जोन, बेडरूम को फ़ोन फ्री जोन बनाओ ताकि सोने से पहले बात हो सके। तीसरा है कपल थेरेपी। इंडिया में ये टैबू है, लेकिन काउंसलर के पास बात करने से मैरिजेस इंप्रूव हो सकती हैं। और फाइनल, सही पार्टनर चुनो। परफेक्ट पार्टनर एक मिथ है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तब बनती है जब 2 लोग फ्लॉज के बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए ग्रो करने के लिए रेडी होते हैं। रिलेशनशिप्स में परफेक्शंस नहीं,
प्रोग्रेशन मैटर करता है दोस्तों। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।